तहरीक इंसाफ इस वक्त बिगड़ती नजर आ रही है। जहांगीर तरीन जिन्होंने तहरीक इंसाफ को जोड़ा, आज वो उसे तोड़ने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ को जैसे तश्कील दिया गया, उससे तेजी से उसे तोड़ा जा रहा है। मुल्क में इनकलाब लाने वाले और तेरा बाप भी देगा आज़ादी का नारा लगाने वाले सियासी रहनुमा आए रोज़ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि इमरान खान के करीबी साथी और वकील बाबर एवान का इस हवाले से कहना था कि जो इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं वो डेपुटेशन पर भिजवाए गए थे और अब उनको कहा गया है कि कैबिनेट डिवीजन रिपोर्ट करें। उसके बाद बाबर एवान खुद लंदन चले गए। वो वापस जा रहे हैं जो डेपुटेशन पे भिजवाए गए थे, उनको कहा गया है कि कैबिनेट डिवीजन रिपोर्ट करो। खुद बाबर एवान ने बताया कि पीटीआई को वही छोड़कर जा रहे हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। अब ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है। 2002 तक तहरीक इंसाफ एक शख्स की जमात थी और वो शख्स खुद इमरान खान थे। इमरान खान का शुमार उन चंद सियासतदानों में होता है जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के 2002 के मुतनाज़ तरीन रेफरेंडम में उनके हक में वोट दिया और इनके इक़दामात का दिफा किया। फिर जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में इलेक्शन कराए और इमरान खान को उम्मीद थी कि जनरल मुशर्रफ के जरिए उन्हें इलेक्शन में 100 सीटें मिलेंगी, मगर जनरल मुशर्रफ ने 100 सीटों पर इमरान खान को चैलेंज किया और इमरान खान इस वजह से जनरल मुशर्रफ से नाराज़ हो गए। ये बात खुद जनरल मुशर्रफ ने बताई। और फिर अचानक नवंबर 2002 में इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए जनरल मुशर्रफ के उम्मीदवार ज़फ़रुल्लाह जमाली की जगह मौलाना फजल रहमान को वोट दे दिया। उन मौलाना फजल रहमान को जिन्हें आज इमरान खान बुरे अलक़ाबात से नवाजते हैं। और जनरल मुशर्रफ के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार और बाद में वज़ीर आज़म बनने वाले ज़फ़रुल्लाह जमाली ने 3 साल पहले इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि 2002 में इमरान खान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट दूंगा, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो इमरान खान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुशर्रफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनाने का कहा था। इमरान खान और जनरल मुशर्रफ के रास्ते इस वजह से जुदा हुए हैं क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं बनाया था। जनरल मुशर्रफ से इमरान खान के रास्ते तो अलग हो गए, मगर वो सियासत में मुतहर्रिक थे। ये वो वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों मुल्क से बाहर थे और इस सियासी खला का फ़ायदा उठाकर इमरान खान मीडिया में आकर मुसलसल अपनी राय का इजहार करते रहे। फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ के साथ मिल गए, मगर 2008 में जब मुल्क में जमहूरियत की वापसी हुई, मुल्क में नई इस्टेब्लिशमेंट आई, तो फिर इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू वाइट सियासतदान बन गए और 2010 से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के मजीद करीब होते चले गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के भी करीब होती चली गई। कई सियासी रहनुमाओं ने अपनी अपनी सियासी जमातें छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी और पार्टी के साथ बड़े बड़े इलेक्टेबल्स का नाम जुड़ता चला गया। 30 अक्टूबर 2011 को तहरीक इंसाफ ने लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा किया और फिर इमरान खान की जमात में शमूलियत का सिलसिला बढ़ता चला गया। परवेज़ इलाही जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के सदर हैं और माजी में काफ लीग के रूह रवां थे, उनकी जमात भी इस दौरान टूट फूट का शिकार हो गई और काफ लीग से कई अहम रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा पर भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगता रहा। तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर और काफ लीग के साबिक रहनुमा परवेज़ इलाही ये तस्लीम कर चुके हैं कि जनरल पाशा ने उनकी पार्टी तोड़कर उनके लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया और चौधरी शुजात को भी इमरान खान से राब्ता कराने की पेशकश की। जो इलेक्शन हुआ था ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो ये 2010 था। फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें, गए उनके पास, बातों बातों में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के खिलाफ हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, PTI वाले करें, आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजात साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। वो कहते चौधरी साहब आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूं। तो शुजात साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। यही नहीं, अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद PTI के साथ बड़े बड़े नाम जुड़ गए। नवंबर 2011 में तहरीक इंसाफ के मौजूदा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने यह कहकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की कि जब तक आसिफ जरदारी इक़्तिदार में है उस वक्त तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज नहीं है। और जाहिर है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी की खिलाफ थी। दिसंबर 2011 में गुलाम सरवर खान ने काफ लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। दिसंबर 2011 में जहांगीर तरीन ने फंक्शनल लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। उसी वक्त परवेज़ खटक भी PTI में आए और दिसंबर 2011 में ही आदम सवाती ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप छोड़कर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। इसी तरह कई रहनुमाओं ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर PTI को ज्वाइन किया और फिर 2014 में तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत हो गई कि उसे एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत के साथ सड़कों पर एहतजाज के जरिए मुल्क को मफलूज करना शुरू कर दिया। और उस वक्त इमरान खान बार बार अंपायर की उंगली की बात करते थे और नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहते थे कि जब अंपायर की उंगली ऊपर उठती है तो पवेलियन जाना पड़ता है और अंपायर की उंगली ऊपर उठने वाली है सिर्फ यही नहीं। 2014 के धरने के दौरान इमरान खान खुशी खुशी राहिल शरीफ से मिलने गए। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और सीनियर कानूनदान और इस वक्त भी इमरान खान के वकील हामिद खान ये बता चुके हैं
कि इमरान खान जब गाड़ी में आर्मी चीफ के साथ मिलने जा रहे थे तो वो इतने खुश थे कि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। इसके अलावा इस दौरान साबिक DGI ज़हीरुल इस्लाम भी इमरान खान के करीब रहे और कुछ दिन पहले तक जनरल ज़हीरुल इस्लाम बल्दियाती इंतखाबात के दौरान इमरान खान के लिए मुहिम चला रहे थे। नून लीग के मरहूम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुशाहिदुल्लाह खान ने अगस्त 2015 में BBC को एक इंटरव्यू में बताया और दावा किया कि 2014 में इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरनों के दौरान जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बतौर DGI एक साजिश तैयार की थी जिसके जरिए वो फौजी और सिविल क़यादत को हटाकर मुल्क पर कब्जा करना चाहते थे। बाद में ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक भी की और फिर बाद में खुद नवाज शरीफ ने कह दिया कि ज़हीरुल इस्लाम ने पैगाम भेजा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं। ज़हीरुल इस्लाम साहब उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है। आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। साथ में ये भी कही अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूँ। फिर 2018 के इलेक्शन का वक्त करीब आ गया, नवाज शरीफ को अदालत से नाअहल करवा दिया गया और अब खुद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त में तस्लीम कर लिया है कि नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था, इसलिए मरियम नवाज उनसे इसका बदला ले रही हैं। यानी इमरान खान पनामा के 5 रुकनी बेंच को भी आज चार्जशीट कर रहे हैं। बहरहाल 2018 के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए दूसरी जमातों से लोग टूटना शुरू हो गए, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने लगे। नून लीग जो उस वक्त हुक्मरान जमात थी, उस जमात से मजीद लोग टूटने लगे और तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करने लगे। 2018 के आम इंतखाबात से पहले नून लीग के 5 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सूबाई असम्बली ने अपनी नशिस्तों से इस्तीफा दिया और जनूबी पंजाब सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। और फिर जनूबी पंजाब मुहाज के नाम से एक पार्टी बनाई गई जिसके मरकजी रहनुमा नून लीग ही के साबिक वजीर खुसरो बख्तियार थे। और फिर मई 2018 को इमरान खान और जहांगीर तरीन की मौजूदगी में जनूबी पंजाब मुहाज के रहनुमाओं ने, जिसमें अक्सरियत साबिक नून लीगी रहनुमाओं की थी, तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। इमरान खान साहब और PTI के साथ जो एक होने का फैसला किया है, आप बताएं हमारे पास और क्या रास्ता था। खान साहब का दिल की एतार गहराइयों से मशकूर हूँ। और फिर खुसरो बख्तियार के पास एक दफ़ा फिर कोई रास्ता नहीं था और तहरीक इंसाफ छोड़ गए। 9 मई के दिलसोज वाक़यात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। बहरहाल 2018 के इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ ने वफाक में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों में रातों रात बनने वाली जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी थी, यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो सियासी जमात बलूचिस्तान में तश्कील दी थी और उसके जरिए नून लीग की बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई गई थी और सेनेट में नून लीग को उसकी नशिस्तों से महरूम किया गया था। फिर उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाक और सूबे दोनों में तहरीक इंसाफ की हिमायत की और MQM जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर थी और कमज़ोर पोजीशन पर थी, उसने भी तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। मगर पंजाब का सूबा तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन गया और इस चैलेंज को भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ उबूर कर लिया गया। पंजाब के इंतखाबात में नून लीग के पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद नून लीग अपने गढ़ में हुकूमत कायम नहीं कर सकी और नून लीग इल्ज़ाम लगाती रही कि एजेंसियों के अहलकार आज़ाद अरकान को फ़ोन करके नून लीग में शामिल होने से मना कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का कह रहे हैं। और उस वक्त इमरान खान के करीबी दोस्त जहांगीर तरीन मुतहर्रिक थे, आज़ाद उम्मीदवारों को जहाज़ में बिठा बिठा कर वो तहरीक इंसाफ में शामिल कराते चले गए और बाद में खुद एतराफ़ भी किया। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। हमारी नून से 8 सीटें कम थी। अल्लाह के शुक्र खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। इस तरह पंजाब और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो गई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होते ही इमरान खान ने अपोजिशन जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के बेशतर वज़रा एहतसाब के नाम पर केसेस बनाने में मसरूफ़ हो गए और आज इमरान खान खुद मानते हैं कि वो एजेंसियों के जरिए हुकूमत चलाते थे और गिला कर रहे हैं कि एजेंसियाँ उनकी पार्टी तोड़ रही हैं और PDM को बता रहे हैं कि एजेंसियाँ एक दफ़ा फिर बदल जाएंगी।